सच्ची बात तो यही है ना भक्तों, बिना प्रेम के कुछ भी नहीं होगा। इसलिए भगवान से क्या होना जरूरी है? प्रेम। सबसे बड़ी पूजा क्या है? प्रेम। आप दिन भर भगवान के मंदिर में बैठे रहें पर प्रेम तो है नहीं, बैठे तो पूरे दिन है, तो क्या होगा बैठे से? इसलिए प्रेम जरूरी है, प्रेम चाहिए। एक पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, उसका पति परदेश में होता है, पति परदेश में है, मिल नहीं रही है, बात भी नहीं हो पा रही है। जो सेना के जवान हैं वो तो महीनों महीनों तक अपने घर परिवार वालों से कोई बातचीत नहीं कर पाते। उनकी भी पत्नियां होती हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, पर वो देश की रक्षा के लिए वहां बर्फ में खड़े होकर अपनी देश की रक्षा कर रहे हैं, माइनस टेम्परेचर में भी खड़े हैं और देश के लिए जूझ रहे हैं, शान से खड़े हैं, गर्व से खड़े हैं। उनकी पत्नी यहां है, वो अपने प्रियतम को, अपने पति को स्मरण कर रही है, याद कर रही है। भले बात नहीं हो रही है, भले संपर्क नहीं हो पा रहा है, पर फिर भी प्रेम है ना। और वो पति जो वहां पर खड़ा है वो भी काम देश का कर रहा है, पर प्रेम देश के संग संग अपने बच्चों से, अपने परिवार से भी उसके अंदर प्रेम है सबके प्रति। यदि सबके प्रति प्रेम दूर रहकर किया जा सकता है तो क्यों ना हम भगवान के मंदिर भले न जाएं, अपने घर पर हैं, जहां हैं वहीं रहें, पर प्रेम भगवान से वैसा ही बना रहे जैसा पत्नी का पति से बना रहता है, पति का पत्नी से, और पिता का पुत्र से, और पुत्रों का परिवार से, पिता से, माता से, सबसे, एक दूसरे से सब। आज ये दुनिया यदि बंधी है, संगठित है, तो केवल प्रेम के कारण। सोचो कि एक व्यक्ति के अंदर प्रेम ना हो तो बिखर जाएगी दुनिया। ये प्रेम एक चुंबक है, मैग्नेट, जो अपनी ओर सबको खींच के रखा है। यदि आज माँ को बच्चों से प्रेम ना हो तो पैदा करके छोड़ देगी, और फिर देखो प्रेम नहीं होगा तो व्यवस्था का क्या होगा? फिर कौन माँ अपने बच्चे को पालेगी? कौन माँ अपना दूध पिलाएगी बच्चे को? इसलिए तो पिलाती है क्योंकि प्रेम होता है। एक प्रेम ही तो है जो सबको सबसे बांध कर रखता है। प्रेम ना हो, सोचिए कि आपको आपके बच्चों से प्रेम ना हो तो फिर क्या होगा? फिर बच्चों का कौन पालन करेगा? कौन उसका मलमूत्र साफ करेगा? प्रेम है नहीं तो कौन साफ करेगा? वो तो प्रेम है, इसलिए करता है, सब करती हैं माताएं या सब करते हैं। आपका आपके बच्चों से प्रेम है इसलिए करते हो। जिनसे प्रेम नहीं है उनके लिए कोई नहीं करता कुछ भी। अरे भारत में तो हजारों लोग रोज मरते हैं, आप किस किस के मरने पर रोते हो? लेकिन जब कोई अपना, आपका अपना, जिससे तन का मन का संबंध हो, वो चला जाए तो रोना आ जाता है कि हमारे अपने चले गए, क्योंकि उससे प्रेम था, एक अटैचमेंट था। इसी तरह ये जो प्रेम है, संसार बिना प्रेम के नहीं चलता। बस आपको करना ये है कि ये प्रेम जो संसार से है ये जरा सा भगवान की तरफ कर दिया जाए। ये प्रेम भगवान से हो जाए तो नैया पार हो जाए। पत्नी से है, पति से है, प्रेम होना चाहिए सबको, सबसे होना चाहिए। लेकिन जितना प्रेम हमारा संसार के लोगों से है इतना भगवान से भी हो जाए तो इससे किसका फायदा है? मेरा ही फायदा है, क्योंकि संसार में आने का परम उद्देश्य भगवान को ही पाना है ना? एक नई नवेली दुल्हन, एक पत्नी श्रृंगार करती है, बताओ किसे रिझाने के लिए? मेहंदी लगाती है, माहौर लगाती है, मांग भरती है, बिंदिया लगाती है, सुंदर सी साड़ी पहनती है, सुंदर चूड़ी पहनती है, पायल पहनती है, गजरा लगाती है, सारा श्रृंगार करती है। किसके लिए?
किसकी खुशी के लिए? वो अपने श्रृंगार से केवल एक ही व्यक्ति को प्रसन्न करना चाहती है। 135 करोड़ लोग रहते हैं भारत में। यदि किसी स्त्री के श्रृंगार से सारी 135 करोड़ लोग प्रसन्न हो जाएं, बस एक उसका पति प्रसन्न ना हो, तो उसका श्रृंगार व्यर्थ ही माना जाएगा। उसका श्रृंगार सिर्फ उसके पति के लिए है। पति प्रसन्न हो गया तो सबकी प्रसन्नता की उसे आवश्यकता ही, बोलो, नहीं है। सबकी प्रसन्नता की उसको आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पति की प्रसन्नता हो। उसी प्रकार हमने भी संसार में सबको प्रसन्न कर लिया, पत्नी को, पति को, परिवार को, बेटा को, बेटी को, पैसे कमा के सबको प्रसन्न कर लिया, लेकिन भगवान को प्रसन्न ना कर सके अपनी भक्ति से, तो सोचो इस धरती में आना व्यर्थ हो गया। सबको खुश कर लिया पत्नी ने अपने श्रृंगार से, अपने रूप से, लेकिन पति को प्रसन्न ना कर पाई। उसी प्रकार हमारे पति हैं भगवान। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, सबके प्राणपति भगवान है। इसलिए सबकी प्रसन्नता आवश्यक नहीं है। पत्नी को प्रसन्न करना, पति को प्रसन्न करना, बच्चों को प्रसन्न करना आवश्यक नहीं है। कर्म करते रहो, जिम्मेदारियां निभाते रहो, पर प्रसन्न दुनिया वालों को ना करो, क्योंकि दुनिया के लोग कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकते। आप करके देख लो, आज प्रसन्न होंगे, कल नाराज हो जाएंगे। 1 लाख अच्छाई कर लेना आप, एक जरा सी गलती हो जाएगी, आदमी 1 लाख अच्छाई भूल कर आपकी एक गलती को याद रख लेगा कि देखो तुमने मेरे साथ ये गलती की। वो ये भूल जाएगा कि आपने मेरे संग 1 लाख अच्छाई भी तो की है। दुनिया के लोग अच्छाई भूलकर सिर्फ बुराई याद रखते हैं, और मेरे श्याम सुंदर हर बुराई को भूलकर भक्त की केवल अच्छाई याद रखते हैं कि उस भक्त ने मेरे से प्रेम किया। आपने सबसे प्रेम किया, सबको खुश किया सिवाय भगवान के, तो फिर सबका प्रसन्न होना व्यर्थ ही है। इसलिए मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। बिना प्रेम के परमात्मा प्राप्त नहीं होते। इसलिए भगवान से प्रेम किया जाए, सबके द्वारा, मेरे द्वारा, आप भी करो, हम भी करें, सब प्रेम करो भगवान से। आज दुनिया में जितने लोग दुखी हैं सिर्फ इसलिए कि भगवान को भूल चुके हैं, दूरी बनाए हैं। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे ना हो ही दुखारी। भगवान को भूल गए हो तो दुख नहीं मिलेगा। इसलिए हर हाल में भगवान से कहो कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ईश्वर का स्मरण ही इस धरती का सबसे बड़ा सुख है। भगवान का स्मरण बनाए रखो, अपने धर्म का आचरण करते रहो। हम लोग ना देखा देखी बड़ा कर लेते हैं। आज हम आपसे कहें कि तिलक लगाया करो माथे पर, तो आप लोगों को शर्म आती है, लज्जा आती है। अरे तिलक लगाएं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये कब तक लोगों का तुम लोगों की परवाह करते रहोगे। लोगों की परवाह की होती ना मीराबाई ने, सच कहता हूं आज उसका नाम नहीं जानता कोई, क्योंकि वो भगवान की भक्त हो ही नहीं सकती थी। यदि वो जमाने की परवाह करती तो, लेकिन जमाने की परवाह नहीं की। जो कहना था लोगों को कहते रहे, वो तो अपना गिरधर गोपाल गाती रही, गाती रही, गाती। इसलिए जमाना क्या कहता है, जमाने का तो काम ही कहना है। इसलिए आप अपने माथे पर तिलक लगाओ। क्यों लगाएंगे? मुसलमान अपने माथे पर टोपी लगाता है कि नहीं? जब वो मुसलमान अपना टोपी लगाने का कर्तव्य या धर्म नहीं छोड़ता, तो हम हिंदुओं को तिलक लगाने में शर्म कैसी, लज्जा कैसी? शराबी को शराब पीने में शर्म नहीं आती, जुआड़ी को जुआ खेलने में शर्म नहीं आती, तो हम भक्तों को भला तिलक लगाने में शर्म किस बात की? और यदि ऐसे ही शर्माते रहे तो फिर तुम्हारे धर्म की रक्षा करेगा कौन? तुम तो कर ना सके। धर्म की रक्षा कोई तलवार लेके थोड़ी करनी होती है। क्यों जी? धर्म की रक्षा कोई बंदूक लेके थोड़ी करनी है।
धर्म की रक्षा तलवार से नहीं करनी, धर्म की रक्षा धर्म से होगी। कांटे को कांटा ही निकालता है, धर्म की रक्षा। आप धर्म की रक्षा करना चाहते हैं तो धर्म का आचरण करना स्टार्ट कर दीजिए, धर्म की रक्षा हो जाएगी। अब हम धर्म का आचरण ना करें और धर्म की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो, कहने से नहीं होगा साहब, आचरण उतारना पड़ेगा। तिलक क्यों लगाते हैं? माथे पर तिलक इसलिए लगाते हैं, हर स्त्री को तिलक लगाना चाहिए, चाहे पति हो ना हो। तिलक क्यों लगाते हैं? आज हिंदुस्तान में 99%, 99% लोगों को नहीं पता तिलक क्यों लगाते हैं। तिलक एक प्रेम है। प्रेम, हाँ, ये भी प्रेम से संबंध रखता है। आपके घर में गुरुजी आते हैं तो जब गुरुजी जाने लगते हैं तो जो श्रद्धावान शिष्य होता है ना, वो गुरुजी के चरणों की धूली उठाकर अपने माथे पे रखता है। हाँ या ना? है ना? माता पिता की भी धूली श्रद्धावान बेटा अपने माथे पर सजाता है। जैसे गुरु की धूल, माता पिता की धूल लोग अपने माथे पर सजाते हैं, उसी प्रकार सच्चा भक्त ये जो तिलक लगाया है ना, तिलक लगाने का अर्थ यही है कि ये जो मेरे माथे पर खड़े 2 डंडे हैं ना ऊपर की तरफ, ये ऊर्ध्व व पुंड्र है। इस 2 खड़े डंडों का अर्थ है कि ये भगवान श्रीमन्नारायण के दोनों चरण हैं। मैंने तिलक इस भाव से लगाया है कि ये भगवान श्रीमन्नारायण के दोनों चरण है, और ये जो माथे पे ये नाक की तरफ नीचे ये चरणों को रखने की आसन है, और बीच में जो लाल है वो माता लक्ष्मी है। तो ये प्रेम है भगवान के चरणों से, इसीलिए तो मैंने उनके चरणों को माथे पर अंकित कर रखा है। ये तो यही तो प्रेम है। अब आप कहो, अब पत्नी कहे कि मैं अपने पति से बड़ा प्यार करती हूँ, बड़ा प्रेम करती हूँ, पर वो मांग बिल्कुल ना भरे, मंगलसूत्र बिल्कुल ना पहने। अब मंगलसूत्र ना पहने और मांग ना भरे और कहे कि मैं अपने पति से प्यार करती हूँ, तो साहब प्यार करती हो मेरी माँ, पर जो तुम्हारा श्रृंगार है वो अनिवार्य है। माथे पर सिंदूर हो, मांग पर, गले पर मंगलसूत्र हो, क्यों जी, जरूरी है। उसी प्रकार भगवान से प्यार है तो माथे पर तिलक भी होना वैसे ही जरूरी है, जैसे पतिव्रता नारी के मांग में सिंदूर का होना जरूरी होता है। पतिव्रता नारी के मांग में सिंदूर है ना? हाँ या ना? तो फिर आपके माथे पर तिलक क्यों नहीं? इसलिए आप घर पे रहेंगे या घर के बाहर रहेंगे, काम में रहेंगे या कुछ में भी रहेंगे, हमारे वृंदावन में एक चीज बड़ी अच्छी है, यहां माताएं भी तिलक लगाती हैं। आपके गांव में, आपके शहर में तो कोई महिला तिलक लगाए तो पड़ोसन मजाक उड़ाती, अरे बड़ी मीरा बन रही है। इनको कह दिया करो कि हमें मीरा ही रहने दो, तुम सूप नखा बन जाओ, तुम्हें बनना है तो। हम मीरा बन रही हैं तो क्या बुराई है? यदि हम तिलक लगा रहे हैं इसमें किसी को क्या आपत्ति है? इसलिए वृंदावन की महिलाओं को आपने देखा ना तिलक लगाते। यहाँ जो लोकल हमारी ब्रजवासी माताएं हैं, जो लोकल हैं माताएं, वो तिलक लगाती हैं। यहाँ भी हमारी कुछ माताएं बैठी हैं जो प्रॉपर यहाँ की हैं, जिनके माथे पर नियमित तिलक होता है। तो आप भी जरूर तिलक लगाया करिए। महिलाओं को तिलक लगाना है कैसा? पुरुषों को तो ऐसा तिलक लगाना। हम ये नहीं कहते कि हमारे जितना बड़ा लगाओ, छोटा सा 2 खड़े डंडे सफेद कलर के ऊपर की तरफ, नीचे आसन कर लो, बीच में माता लक्ष्मी। और महिलाएं विंदी, जो आप बिंदी लगाती हो ना, विंदी के नीचे व्हाइट कलर से वी बना लो, वी इंग्लिश का वी, और ऊपर खड़ा लाल। ये महिलाओं का तिलक है। बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा भी चलेगा, पर हो इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा हमने लगा रखा। आप छोटा ही लगा लो, पर लगाओ। कुछ ना होए तो आपके माथे पर खड़ा लाल
डंडा हो, माता लक्ष्मी का स्वरूप है। श्री, हमारे यहाँ रोली कुमकुम को ना श्री कहते हैं, और श्री माता लक्ष्मी का नाम है। जब माथे पर लक्ष्मी जी को सजाएंगे तो जीवन में तो लक्ष्मी माँ की कृपा होगी ही ना। जब आप उन्हें माथे पर स्थान देंगे तब वो जीवन में आपका सम्मान बढ़ाएंगे। अब आपने तो स्थान दिया नहीं तो कैसे फिर रोते हो लक्ष्मी के लिए। इसलिए महिलाएं बिंदी के नीचे, अपनी बिंदी के नीचे व्हाइट कलर का वी, ऐसे वी, और फिर वी के ऊपर खड़ा लाल, ठीक है। तिलक लगाना है सबको। ये भगवान से प्रेम की निशानी है, प्रेम है भगवान से, गुरु जी से प्रेम है, इसलिए तो धूली माथे पर सजाते हैं। प्रेम नहीं होता तो काहे सजाते। तो आपको प्रेम है तो तिलक जरूरी है।